नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य प्रकाश पांडे। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग वेब पेज यूजिंग HTML एंड CSS। वेब पेज बनाने से पहले यह जानना आवश्यक है कि HTML क्या है। HTML एक स्टैटिक वेब पेज डिजाइनिंग लैंग्वेज है। वेब पेजेस जो है वो दो प्रकार के बनते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स अनचेंजेबल, डायनेमिक मीन्स चेंजेबल। स्टैटिक मीन्स ऐसे वेब पेजेस जो प्री-बिल्ट कंटेंट होते हैं जिन्हें हम इंटरनेट में यूज करने के दौरान चेंज नहीं कर सकते। डायनेमिक मीन्स ऐसे वेब पेजेस जो यूजर से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसका रिस्पॉन्स भी देते हैं, यानी मूविंग हो, चेंजेबल हो। तो चलिए आज हम देखते हैं कि HTML में वेब पेज कैसे बनाते हैं। HTML में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है। वो टेक्स्ट एडिटर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इजीली अवेलेबल होता है। टेक्स्ट एडिटर के रूप में आपके कंप्यूटर सिस्टम पर आपको नोटपैड मिल जाएगा, वर्डपैड मिल जाएगा। यदि ये नहीं है आपके कंप्यूटर सिस्टम पर तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस भी एक होता है, वहाँ भी आप टेक्स्ट एडिटिंग का कार्य कर सकते हैं। वो इंटरनेट पर मिल जाएगा तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसे। इसके अलावा बहुत सारे अदर टेक्स्ट एडिटर या वेब पेज बनाने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो है। इसके अलावा और भी अगर देखें तो ड्रीम व्यूवर है, फ्रंट पेज डिजाइनर है। कई ऐसे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप HTML और CSS का यूज करते हुए वेब पेज बना सकते हैं। तो HTML में बनाए गया डॉक्यूमेंट एक वेब पेज कहलाएगा यदि उनमें मिनिमम 4 टैग हों। तो चलिए सबसे पहले हम HTML में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नोटपैड ओपन करते हैं। तो पहले से ही हमने नोटपैड ओपन कर रखा है। तो ये है आपका HTML डॉक्यूमेंट। ये HTML डॉक्यूमेंट यदि कोई बना है और ये 4 टैग लगे हुए हैं, 4 टैग कौन कौन से मैं अभी बताता हूँ, तो वो आपका एक अच्छा सा वेब पेज कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब इसे आप सेव कर देंगे .html एक्सटेंशन के साथ। ये जो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट टाइप HTML, तो ये बताता है कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, यानी वेब पेज बनाया है, वो किस में है। डॉक्यूमेंट का टाइप जो है वो क्या है, आपका HTML है। ये HTML मेन कंटेनर टैग होता है जो कि अदर टैग को कंटेन करके रखता है। ये स्टार्टिंग टैग होता है HTML का। लैंग्वेज डिजाइनर्स ने इसे स्टार्टिंग में रखा है। हेड होता है, हेड के अंदर टाइटल होता है। टाइटल में हम पेज का टाइटल देते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए आप होम पेज बना रहे हैं तो यहाँ पर आप होम पेज देंगे। या मान लीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी की साइट है तो उस यूनिवर्सिटी की साइट का जो भी पेज हो गया, यदि कॉन्टैक्ट अस होता है तो कॉन्टैक्ट अस का इसमें हमें टाइटल देना होगा। हेड के और भी बहुत सारे काम होते हैं हेड टैग के, जैसे इसमें आप कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं ऊपर भी, या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी। तो हेड टैग भी जो आपका है, वो हेड टैग आपका जो है वो भी आपका एक तरह का कंटेनर टैग होता है, जो कि CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर टाइटल टैग में जैसा कि हमने बता दिया वेब पेजेस का टाइटल होता है। तो HTML फर्स्ट टैग हो गया, हेड जो है वो सेकंड हो गया, और इसी तरीके से आपका टाइटल जो है HTML फर्स्ट, हेड सेकंड, टाइटल थर्ड, और फिर बॉडी, ये 4 टैग। और इनके सबके अपने क्लोजिंग होंगे, स्लैश लगा के आप क्लोज कर सकते हैं, यानी
अगर इस तरीके से स्टार्ट हुआ था तो आप क्या कर सकते हैं, उनको क्लोज भी करना होगा। चला जैसे ये हेड यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर आपका क्या हो गया है, बंद हो गया है। ठीक, फिर इसके बाद बॉडी होगा। बॉडी यानी आपके वेब पेज की कंटेंट पेज, कंटेंट एरिया यहीं आएगा आपका वेब पेज का कंटेंट एरिया, जहाँ पर आप कंटेंट अपने डॉक्यूमेंट में जो उपलब्ध है वो आप लिखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, इमेज लगाना चाहते हैं, या कोई आपके टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर करना चाहते हैं वेब पेज में, तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं H1 लगा हुआ है। H1 ये हेडिंग के लिए होता है, सबसे बड़ी हेडिंग यदि आपको मोटे मोटे बनाने हो या आप किसी डॉक्यूमेंट में यहाँ हेड में, और इसके बाद यहाँ से आगे डिस्क्रिप्शन करना हो आगे यहाँ से, तो आप H1 और H2 H3 H4 ऐसे बना सकते हैं यहाँ पर यदि आप चाहें तो। फिर P टैग होता है, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ के लिए होता है। P जो है वो पैराग्राफ के लिए होता है। ये बताता है कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में यदि ये पैराग्राफ के रूप में डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो ये भी बना लेते हैं। इसका ज़्यादा कोई और मीनिंग नहीं होती है। पैराग्राफ के अंदर लिखे गए टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट या कंटेंट जो है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं, और ये जहाँ होता है उसके बाद की लाइन अपने आप ब्रेक हो जाती है। तो जैसा कि हमने बताया था कि HTML में बनाए गए डॉक्यूमेंट में यदि मिनिमम 4 टैग हों, कौन से, HTML ये है, HTML हो गया, हेड हो गया, हेड का अपना क्लोजिंग हो गया, ये टाइटल हो गया, ये बॉडी हो गया, और इस बॉडी के बीच में यदि कोई डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा है या कोई कंटेंट लिखा हुआ है और इसको हम सेव कर दें, इसको हम क्या कर दें, सेव कर दें, किस नाम से, मान लीजिए उदाहरण के लिए नाम कोई भी दे सकते हैं, फाइल का नाम या वेब पेज का नाम। उदाहरण के लिए यदि ये आपका होम पेज है तो ऐसा आप होम और .htm एक्सटेंशन है, और .html भी एक्सटेंशन के नाम से आप सेव कर सकते हैं, तो .htm ही अप्रोप्रिएट है। HTML अब आ गया है। कोई एक आप फोल्डर बना लीजिए डेस्कटॉप पर या किसी भी डिस्क ड्राइव पर, है ना। मान लीजिए हम HTML के नाम से यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, और इस फोल्डर के अंदर हम home.htm के नाम से सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जो भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर पर डिफ़ॉल्ट में वेब ब्राउज़र होगा, उसी वेब ब्राउज़र के आइकॉन्स के रूप में आपकी ये जो फाइल आपने बनाई थी वो बदल जाएगी। तो अब ये वेब पेज एक बन गया है, इसे रन कराना हो तो क्या करना होगा, रन कराने के लिए या तो आप इसी में डबल क्लिक करिए या फिर राइट क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका यहाँ पर ये जो है रन होके आ गया है यहाँ पर, ये देखिए ये माई फर्स्ट, ये बहुत बड़ी हेडिंग है, उसके बाद ही पैराग्राफ का है। तो इसी तरीके से आप HTML वेब पेज बना के सेव कर सकते हो। क्या करना होगा, ये 4 टैग आपके मिनिमम होने ज़रूरी है यदि आप कोई वेब पेज बनाने जा रहे हैं, और ये फिर आपका क्या हो गया, बॉडी का एरिया हो गया। तो आप जो है इसी तरीके से बना सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए हम एक जो है और इसमें div या टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे बनता है। इसमें टेबल बनानी हो, div बनानी हो या कोई कलर करनी हो तो कैसे करेंगे। इसमें CSS का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। CSS के थ्रू जो है तो आप अपने जो फॉन्ट है उनकी जो साइज है या कलर करना है तो वो बढ़ा घटा सकते हैं आप यहाँ से। तो उदाहरण के लिए यदि हम कोई पैराग्राफ बनाना चाहते हैं यहाँ से, या मान लेते हैं कि यहीं पर है ये, ठीक है, इसको हमें कलर करना है तो हम स्टाइल के थ्रू लगा के कर सकते हैं, STYL स्टाइल इक्वल, यहाँ पर आप ये जो है H1 जो है टैग हो गया, और ये स्टाइल यानी CSS एज एट्रीब्यूट काम करेगी। अब जो हम यहाँ लिखने वाले हैं वो आपकी प्रॉपर्टी कहलाएगी। जो उदाहरण के लिए आप ये जो माई फर्स्ट
हेडिंग लिखा हुआ, इसको कलर करना चाहते हैं तो आप कलर करने के लिए आप यहाँ कलर प्रॉपर्टी लिखेंगे, कॉलन साइन लगाएंगे, फिर इसकी वैल्यू दे देंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप ग्रीन देना चाहते हैं, यहाँ पर ग्रीन, तो ग्रीन दे दीजिए, सेमी कॉलन लगाइए और डबल कोटेशन मार्क्स यहाँ से बंद कर दीजिए। तो ये हो गया। इसी तरीके से इसकी फॉन्ट साइज या हाइट विड्थ या जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं तो इसी के अंदर यहाँ से आगे एक स्पेस लगा के आप यहाँ से लिख सकते हैं। फॉन्ट बड़ा करना हो तो कर सकते हैं। वैसे ये ऑलरेडी H1 जो है बड़ा है, तो इसको आप क्या करिए, सेव कर दिए। एक बार हमने सेव किया था तो सेव हो गया। हम इसको जाके यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हैं। चलिए रिफ़्रेश करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से ये आप करें, ये देखिए आप ग्रीन आ गया है ये। इसी तरीके से हम पैराग्राफ को भी बना सकते हैं। जैसे ये पी टैग है, पी टैग को भी हम बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम कोई साइज देते हैं, विड्थ हाइट देते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर देते हैं तो यो उसकी एट्रीब्यूट कहलाएंगे। तो ये जो है इसका H1 का एट्रीब्यूट के रूप में काम कर रहा है। स्टाइल यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हो गई, स्टाइल की प्रॉपर्टी, और ये वैल्यू हो गए ग्रीन। तो इस तरीके से आप HTML में एक वेब पेज बना सकते हैं। यदि आपको कोई इमेज लगानी हो अपने वेब पेज में या लोगो बनाना हो, किसी भी तरह का कोई चीज़ आपको दिखानी हो, तो आप यहाँ से जो है एक img टैग होता है, img टैग के src इक्वल, और यहाँ पर उस इमेज का नाम देते हैं। चलिए हमारे इसमें कुछ कंप्यूटर सिस्टम में इमेजेस पड़ी हुई हैं, हम उन इमेजेस का यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लोगो है हमारा, इसको कॉपी करके यहाँ रख लेते हैं। तो जिस इमेज को आप शो कराना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपका जो इमेज है या लोगो है या कोई फ़ोटो है जिसे आप शो कराना चाहते हैं तो वो उसी फोल्डर में हो जहाँ पर आपके ये करंट में ये जो फाइल है वहाँ हो। इससे क्या होगा कि आपको पाथ देने में आसानी हो जाएगी और आप अच्छी तरीके से आपको समस्या नहीं होगी, जल्दी फास्ट कर पाएंगे। तो यह हम दे देते हैं, क्या नाम था उस फाइल का, फोल्डर के अंदर जो थी लोगो था, लोगो GIF थी, ये GIF फाइल थी। तो ऐसे दे देते हैं लोगो डॉट GIF और फिर डबल कोटेशन मार्क्स बंद कर देंगे। यहाँ अल्टरनेट टेक्स्ट भी दे सकते हैं, अल्टरनेट टेक्स्ट आप चाहें तो। इसका मतलब ये होता है कि कभी एरर आ जाए या इंटरनेट स्लो है आपका तो अल्टरनेट टेक्स्ट लोगों की जगह शो हो जाएगा। तो फिलहाल हम इतना ही करते हैं, इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं और इसको यहाँ से सेव कर देंगे और जाके रन करा के हम देख सकते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ रन करा के देखते हैं इसे। ये देखिए आपके ये लोगो आ गए, यहाँ पर आपका रन हो गया। तो इस तरीके से आप एक सिंपल सा वेब पेज बना सकते हैं। तो क्या करना होगा आपको, HTML वेब पेज बनाने के लिए आपको एक बार और रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले तो आप एडिटर एक चूज कर लीजिए। आप नोटपैड होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, या वो नहीं है तो नोटपैड++ डाउनलोड कर लीजिए, या वो भी नहीं है तो विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट का डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ड्रीम व्यूवर का यूज कर लीजिए, या माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज डिजाइनर जो होता है वहाँ यूज कर लीजिए, या फिर कोई और भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो इंटरनेट पर तो वो यूज कर लीजिए। और आप यही 4 टैग यूज करेंगे आप जो हमने अभी बताए थे। ये डॉक्यूमेंट टाइप ये ऊपर नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा, HTML हेड टाइटल, और ये सब आपस में क्लोज होंगे। जो जिस क्रम में ओपन हुआ था वो उसी क्रम में क्लोज होगा। तो बॉडी के अंदर जितना भी आपके अपने डॉक्यूमेंट में दिखाना चाहते हैं तो वो आप दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए हम आपको एक और चीज़ बना के दिखा देते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ एक आ जाए, यहाँ से ऐसे ये यहाँ अभी बताते हैं, ये ऊपर का जो एरिया है हमारे ये वाला, ये यहाँ पर आपका लिखा हो किसी यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे उदाहरण के लिए APS यूनिवर्सिटी का नाम, तो यहाँ आप दे सकते हैं। आप और भी बहुत सारे लेआउट मेंटेन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। चलिए हम आपको दे देते हैं, चलिए बनाते हैं, यहाँ
लिख देते हैं APS यूनिवर्सिटी रीवा, ऐसा टाइटल दे देते हैं। यहाँ बॉडी में एक हम पैराग्राफ बना लेते हैं, यहाँ से P टैग लगा लेते हैं और इसी को कॉपी कर देते हैं। ये यहाँ से यहाँ लिख देते हैं वेलकम टू ए, गलत जगह हमने लिख दिया है, यहाँ गलत जगह हमने लिख दिया था, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखना था वेलकम टू APS यूनिवर्सिटी रीवा। और ये पैराग्राफ यहाँ पर हम बंद कर देंगे। यहाँ पर चलिए इसको फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, स्टाइल का CSS का यूज करके, स्टाइल इक्वल, यहाँ पर हम कलर देना चाहते, कलर दे देते हैं, वैल्यू रेड दे देते हैं। यहाँ फॉन्ट की साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज ऐसे लिखते हैं, फॉन्ट साइज कॉलन साइन लगाइए यहाँ पर और दे दीजिए, मान लीजिए कि 40 पिक्सल ऐसा दे दीजिए। तो ये बंद कर दीजिए, इसको आप रन करा लीजिए। इसके नीचे का चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से इतनी सारी चीज़ें, ये तो जो ये लोगो डिस्प्ले होता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम यहाँ से जाते हैं, सेव कर देते हैं, अपने फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर हमने स्टोर कर रखा है, इसको हम रन करा लेते हैं। ऑलरेडी रनिंग मोड, ये देखिए वेलकम टू APS यूनिवर्सिटी रीवा आ गया है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। एक div भी होता है ब्लॉक क्रिएट करने के लिए, div का यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पर है जो P टैग है, इसकी जगह div का यूज कर सकते हैं। यहाँ भी div स्टैंड्स फॉर डिवीज़न होता है, ऐसे div ओपन करते हैं और div ऐसे इस तरीके से क्लोज होता है। इसके बीच में हम कुछ भी लिखा जा सकते हैं, div के बीच में हम कंटेंट, जैसे बॉडी के अंदर वो सारा कंटेंट लिखा जा सकता है, उस तरीके से div के अंदर लिख सकते हैं। आपका जैसे जिस तरीके से P टैग के अंदर आप CSS अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से आप div के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी आपको, यदि आप वेब पेज बना रहे हैं और आपको टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर करना है तो टेबल बना सकते हैं आप यहाँ पर यदि आपको कोई लिस्ट बनानी है तो लिस्ट बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अपनी आवश्यकता अनुसार वेब पेज में आप बना सकते हैं। फिर आगे चल के आज का वीडियो बस इतना ही, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा साइज हो जाएगी, तो बस आज इतना ही बताते हैं। फिर अगला नेक्स्ट जब भी अगला वीडियो आएगा तो हम आपको बताएंगे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चूज करनी होगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो बस आज इतना ही, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।